भाजपा की केंद्र व हरियाणा सरकार पिछड़ा वर्ग एवं किसानों की हितैषी है। यह शब्द हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने आज भारतीय जनता पार्टी पंचकुला की ओबीसी मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा, जहां केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया है, वहीं मोदी के मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्रियों को शामिल करना यह दर्शाता है कि भाजपा की केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्प है। मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। जी सर, आज का जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम रहा, किस मुद्दे को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 मोर्चे बनाए हैं, तो उन 6 मोर्चों के कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्र के कार्यक्रम लेने चले हुए हैं। मुझे ओबीसी मोर्चे का दायित्व दिया गया है, तो हमने कार्य योजना बनाई है कि हम अपने 22 के 22 जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं से जो है ना रूबरू होंगे, उनसे उनके साथ जानकारी करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी ने काम दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है और सेवा के लिए राजनीति करती है, वो सेवा के कार्य आपने देखा होगा। कोविड-19 के दौरान भी जब लॉकडाउन लगा हुआ था, विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो है वो दिन रात जो है ना सेवा के कार्यों में लगे हुए थे। जहां भोजन की दिक्कत थी वो भोजन पहुंचा रहे थे, जहां ऑक्सीजन की दिक्कत थी वहां ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे थे, या अन्य प्रकार की सेवा कार्यों में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए थे। तो इस प्रकार से अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जो है जन्मदिन है और 17 तारीख से लेकर के 7 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर का दिन इसलिए रखा गया, ये 20 दिन बैठते हैं 17 से 7 तक, कि 7 अक्टूबर को उन्होंने पहली बार जो है 2001 को मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और उनके राजनीतिक सफर को जो है ना 20 साल हो गए हैं। तो 20 साल के उपलक्ष्य में जो है ना 20 दिन हमने सेवा के कार्य पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर हमने करने हैं। अलग अलग मोर्चों को अलग अलग काम दिए गए, हमारे जिम्मे काम लगाया गया। एक तो काम हमने पूरे साल करना है, जो हमारे प्रदेश के अंदर जो दूध सप्लाई का काम करते हैं, मिल्क वेंडर हैं, जो शहर में गांव से दूध लेकर के शहर में घर घर जाकर के दूध सप्लाई करते हैं, वो सारे लगभग ओबीसी वर्ग से होते हैं। हमने निर्णय लिया कि हम उन लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कई बार जो है सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और ऐसे हमारे साथी कई बार दुर्घटनावश जाने की मृत्यु हो जाती है और उनके परिवारों को बड़ा दिक्कत होती है, तो इनको कुछ आर्थिक मदद हो जाए, उसके लिए हम उनको सुरक्षा बीमा योजना की जो है ना, ये जो हमारी योजना है, हम उसको क्रियान्वित करेंगे और उन सब लोगों को जो है इस योजना के साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ जो 17 से 7 अक्टूबर तक जो कार्य दिए गए हैं, वो भी सेवा के कार्य हैं और उन सेवा कार्यों के तहत ओबीसी के जुम्मे लगा है कि जो हमारे दिव्यांग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए हम कोई ना कोई ऐसी स्कीम बना करके जिला स्तर पर, या तो उनको जो अंग होते हैं, चाहे वो कृत्रिम अंग होते हैं, वो उनको उपलब्ध कराएं, या उनको और किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है तो हम उनको वो मदद कराएं। तो ये सेवा के कार्य जो है हमने निरंतर चलाने हैं। और आज मैं यहाँ जिला पंचकुला की कार्य समिति में, क्योंकि मेरे पास यहाँ की जिम्मेवारी है, मैं यहाँ का प्रभारी भी हूँ और प्रदेश अध्यक्ष के नाते और प्रभारी के नाते आज मेरी जिला पंचकुला की जो है पहली बैठक है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से, और यहाँ लगभग जो पदाधिकारी है, मंडल अध्यक्ष है, उनकी लगभग 100% जो है ना उपस्थिति थी। तो मैं अपने जिला के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने सफल कार्यक्रम का जो आयोजन किया है। और जो हमने अपनी कार्य समिति बनाई है प्रदेश की, आज मैं उनमें कल मैंने आदरणीय अपने प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी से परमिशन ले ली थी
कि कुछ और ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे काम करने वाले हैं, ओबीसी के लिए बड़ा अच्छा काम करने वाले लोग हैं, पूर्व में भी उनके पास कोई ना कोई जिम्मेवारी रही है। तो ऐसे कुछ लोगों को हम ओबीसी मोर्चे की टीम में, अपनी प्रदेश टीम में जो है जोड़ रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मनाएगी। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 2 साल से ये बीमारी आई हुई है, 2020 में तो पूरी तरह से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था कोविड-19, और उस समय जो अफरा तफरी का माहौल था, पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई, पूरा व्यापार बंद हो गया, सब दुकानें बंद हो गई, व्यापार ठप हो गया, और एक इस प्रकार का आलम था भी पता नहीं क्या होगा आने वाले समय में। लेकिन उस समय जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संभालने का काम किया है, और उसकी वजह से जो देश में आर्थिक नुकसान हुआ है, तो 20 लाख करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस काम के लिए रखे हैं कि हम अपनी औद्योगिक जो हमारी तरक्की थी, विकास था, उसको फिर से पटरी पर लाने के लिए हम इस प्रकार की योजनाएं बनाएंगे कि हमारा काम फिर से पटरी पर आए। और जहां तक रोजगार देने की बात है, मैं हरियाणा की अगर बात करूं कि यहाँ हरियाणा के अंदर 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी 2 टर्म तक, और उससे पहले श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी। और अगर मैं इन तीनों सरकारों का आपस में तुलना करूं, ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में केवल मात्र 5 साल में 22,000 नौजवानों को नौकरी मिली थी, और कांग्रेस की सरकार में लगभग जो है ना 44,000 बच्चों को रोजगार मिला था। और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार 2014 में बनी थी, 2019 तक जो है ना उस सरकार में 78,000 नौजवानों को मेरिट के आधार पर जो है ना रोजगार देने का काम किया गया। और इसके साथ साथ लाखों बच्चों को सक्षम योजना के तहत जोड़ करके उनको 3 साल का जो है इस प्रकार का माहौल उनका बने कि वो आने वाले समय में कहीं भी अप्लाई करके जो है ना अपना रोजगार कर ले, कहीं नौकरी उनको मिल जाए या कोई अपना इस प्रकार का काम कर ले। तो ऐसे हमने लाखों लोगों को जो है ना, लाखों बच्चों को रोजगार देने का काम किया। कांग्रेस की सरकार जो है केवल मात्र जो है ना लोगों को वोट बटोरने के लिए इस प्रकार से लोगों के साथ धोखा करके है। इन्होंने ना तो कभी रोजगार के ऊपर कोई ध्यान दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली सरकारों को 1100 से ज्यादा पटवारी, 1100 से ज्यादा सिपाही जो औद्योगिक सुरक्षा बल में लगे हुए थे, इन्होंने उनको अपॉइंटमेंट लेटर तो दे दी, लेकिन उनको जो है ना ज्वाइनिंग नहीं दी। और वो भी सारे के सारे हमारी सरकार ने उनको ज्वाइन कराया ताकि जो है ना उनका घर चल सके, उनको जो है ना किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो रोजगार के मामले में और यहाँ बिना पर्ची और बिना खर्ची के सब नौजवान साथियों को जो है ना रोजगार दिया जाता है। आज करनाल में प्रशासन और किसानों की सहमति बनी है, और जो एसडीएम दयालु सिन्हा उन पे मतलब जो रिटायर्ड जज है हाईकोर्ट के, उनके द्वारा जांच की जाएगी इस लाठीचार्ज मामले में। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई भी मामला इस प्रकार का होता है, कहीं भी इस प्रकार की घटना होती है, उसकी जांच होती है। और जांच अच्छा है कि वो हाईकोर्ट के जज के द्वारा हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो एक अपील करूंगा सभी किसान भाइयों से कि सभी मुद्दों का जो है ना समाधान जो है बातचीत से निकल सकता है। और अगर किसान भाई बैठ करके सरकार के साथ बात करें, सरकार ने कहा है कि आओ टेबल पर बैठो, क्लोज वाइज जो है इसमें बात करते हैं। जहां भी आपको लगे कि हाँ किसान के लिए समस्या है इस कानून से, उस क्लोज को हटा देते हैं। उसके लिए वो विकल्प लेकर के आए कि हम ये चाहते हैं कि ये किसान के लिए होना चाहिए, तो सरकार उसके लिए तैयार हो। 11 राउंड की बात जो है ना सरकार ने बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है ना, लेकिन ये हठ धर्मिता अपनाना कि ना ये तो तीनों काले कानून है, इनको वापस करो, जबकि इन कानूनों को बारीकी से पढ़ेंगे, इनको देखेंगे तो इसमें कहीं भी कानून किसी भी धारा से जो है ना वो किसान का अहित नहीं होता। कहीं होता है तो वो बताएं, उसको जो है ना हटा दिया जाएगा। और सरकार ने तो ये भी कह दिया कि इसको 1.5-2 साल के लिए हम होल्ड पर रख लेते हैं, आप तब तक कोई जो है इसका विकल्प लेकर के आए, हम उसको लागू कर देंगे। आने वाले समय में हरियाणा में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं जी, उसमें आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उससे अगले दिन जो है ना वो अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है
उसकी पूरी तैयारी होती है। बूथ स्तर पर जो है ना हमारी कमेटियां बनी हुई है, हमारे BLA बने हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष बने हैं, अब तो हम उसको पालक भी लगा रहे हैं साथ में, हमारे पन्ना प्रमुख बने हुए हैं। तो गांव गांव के अंदर जो है ना हमारी पूरी तैयारी है। हम सभी जिला परिषद पंचायतों के चुनाव और जो ब्लॉक समिति के चुनाव है, जो नगर पालिका के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, ये सब चुनाव में जो है ना हमारे बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता चुन करके आए।